हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक टॉपिक ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर यानी द ब्रोगली इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस भाग में ब्रोगली के द्वारा, ब्रोगली एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, 1924 में उन्होंने कहा कि पदार्थ भी विकिरण के समान जो है, रेडिएशन के समान द्वैत प्रकृति यानी ड्यूल नेचर को प्रदर्शित करते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जो द ब्रोगली इक्वेशन के नाम से, समीकरण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने विकिरण के समान द्रव्य भी द्वैत प्रकृति यानी ड्यूल नेचर को प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए क्या किया कि इस संबंध को स्थापित करने के लिए उन्होंने इस संबंध को स्थापित करने के लिए सबसे पहले आइंस्टीन के इक्वेशन को लिया। आप जानते हैं आइंस्टीन ने इक्वेशन क्या दिया था? सापेक्षता के सिद्धांत में E = mc²। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, उन्होंने क्या बतलाया था? उन्होंने बतलाया था E = mc²। वेयर आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा बराबर क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी यानी वेग का स्क्वायर, जहां E is energy, m = mass of electron, Le, और V = velocity of light। फिर उन्होंने प्लांक के समीकरण को लिया। अकॉर्डिंग टू प्लांक इक्वेशन, ये जो था इक्वेशन 1 था, समीकरण 1, मतलब ऊर्जा बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुने प्रकाश का वेग। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, इन्होंने बतलाया था E = hv, जहां E जो है एनर्जी है, H जो है वह प्लांक कांस्टेंट है, और V जो है वह विकिरण की आवृत्ति है। वेयर A is एनर्जी यानी ऊर्जा, H = प्लांक कांस्टेंट यानी प्लांक स्थिरांक है। H is प्लांक कांस्टेंट एंड V = frequency of
ऑफ रेडिएशन। ये जो था इक्वेशन 2 था। उन्नीस 1924 में द ब्रोगली, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे या गणितज्ञ थे, उन्होंने आइंस्टीन और प्लांक के समीकरण को लेकर विकिरण की तरह द्रव्यों में जो द्वैत नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होता है, उसको साबित करने के लिए एक संबंध स्थापित किया आइंस्टीन के समीकरण में और मैक्स प्लांक के समीकरण में। और उस समीकरण के बाद उन्होंने अपना एक नया समीकरण बनाया जिसे द ब्रोगली समीकरण के नाम से जाना जाता है। आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार E = mc², जहां E फॉर एनर्जी, E इज एनर्जी, मतलब E जो है ऊर्जा है, m = मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और C = वेलोसिटी ऑफ लाइट, C जो है प्रकाश का वेग है। फिर उन्होंने मैक्स प्लांक, जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, उनके इक्वेशन को लिया E = hv, जहां E जो है ऊर्जा है, H जो है प्लांक कांस्टेंट है, और V जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, विकिरण की आवृत्ति है। और इन दोनों समीकरणों को लेकर के द ब्रोगली ने एक नया इक्वेशन बनाया जिसे द ब्रोगली समीकरण के नाम से जाना जाता है। और इस समीकरण के द्वारा उन्होंने विकिरण के समान द्रव्यों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित किया। तो हम देखते हैं दो समीकरण थे, एक आइंस्टीन के का समीकरण था E = mc², ये हमारा इक्वेशन 1 था, और मैक्स प्लांक का समीकरण था E = hv, ये समीकरण 2 था। दोनों समीकरणों फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 से क्या है, A = mc², E = hv, यानी hv = mc²। E से E को हम गायब कर दिए तो हमारे पास क्या बचा, mc² = hv, या hv = mc²। चूंकि V बराबर होता है c/λ, c/λ, तो hv इक्वल है mc²। क्यों है, क्योंकि एनर्जी बराबर mc² और एनर्जी बराबर hv, तो एनर्जी बराबर mc² बराबर hv भी होगा, इक्वल hv होगा, तो इसलिए hv = mc², जहां v इक्वल होता है c/λ। तो क्या हो जाएगा, hc/λ = mc², ये होगा। ये जो है मान है, इसके बराबर हम v बराबर होता है, v क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। तो hc इक्वल हो जाएगा mc² × λ। तो h बराबर हो जाएगा mc²
इंटू लैम्डा बाई सी, सी से सी खत्म, तो हमारे पास बचा एच बराबर एम सी इंटू लैम्डा। हमारे पास बचा एच इक्वल एम सी इंटू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल हो जाएगा एच बटे एम सी। चूंकि सी इक्वल वेलोसिटी ऑफ, सी इक्वल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग है, इसलिए लैम्डा इक्वल हो जाएगा एच बटे एम भी, एच बटे एम भी। ये हमारा इक्वेशन 3 होगा। इस इक्वेशन 3 को जो है द ब्रोगली इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इसको द ब्रोगली इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लैम्डा इक्वल 1/mv व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस प्रकार यह जो इक्वेशन था यह सभी कणों पर लागू होता है और सभी कणों के लिए सत्य है। द ब्रोगली का जो समीकरण है यह सभी पार्टिकल के लिए सत्य है। अगर अब हम लैम्डा को ज्ञात करना चाहते हैं यानी इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य को, तो इलेक्ट्रॉन का वेग वेलोसिटी v ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी होता है 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट 3 इंटू 10 टू दी रेस्ट टू दी पावर 9 सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसका द्रव्यमान होता है मास ऑफ 9.11 इंटू 10 टू दी रेस्ट टू दी पावर -27 ग्राम, 28 ग्राम। अब प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट H इक्वल होता है 6.625 इंटू 10 रेस्ट टू दी पावर -27 अर्ग इंटू सेकेंड। तो लैम्डा बराबर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य बराबर हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्या आया था हमको 1/mv या h बटे mv। अब इन सारे मानों को बैठाते हैं तो बराबर हो जाएगा 6.625 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -27 बाई m कितना है 9.11 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -28 इंटू 3 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 9। अब इसको करते हैं हम
तो ये मान जो आता है ये आता है 0.24 इंटू 10⁻⁻⁻9 1727 -8 cm। ये हमारा जो है लैम्डा का मान होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल लैम्डा इक्वल 0.24 आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग क्या होता है? 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग होता है। इस प्रकार द ब्रोगली ने पदार्थ के द्वैत प्रकृति के बारे में संबंध स्थापित किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।